दोस्तों, लव ट्रायंगल्स हमेशा से ही कॉम्प्लेक्स होते हैं। यहाँ पर एक लव ट्रायंगल जो कि भूटान, चाइना और इंडिया के बीच में बन रहा है, उसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा हुआ है। अगर आप बात टेरिटरी की करें तो ये किसी भी कंट्री की सॉवरेनिटी का एक अहम हिस्सा होता है, और जब इस टेरिटरी के लिए किसी दूसरे देश के साथ विवाद हो जाए तो ये विवाद बहुत ही गहरा और कॉम्प्लेक्स बन जाता है। लेकिन जब दो देश ऐसे किसी विवाद को निपटाने के लिए बातचीत करते हैं तो उसे पूरी ही दुनिया में अप्रिशिएट किया जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि दो देशों के बीच की ये बातचीत किसी तीसरे देश के गले का फंदा बन जाती है। बिल्कुल ऐसे ही इक्वेशंस इंडिया, भूटान और चाइना के बीच में बन रहे हैं। जानेंगे क्या है मामला पूरा। आप देख रहे हैं PW ज्ञान कोश। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक्चुअली में भी हुआ ये है कि भूटान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं तांडी दोरजी, वो चाइना के विजिट पर गए। और मैं आपको बता दूं कि आज से पहले कभी भी भूटान के फॉरेन मिनिस्टर चाइना के विजिट पर नहीं गए, एंड दैट इज द रीजन कि ये एक अनप्रेसिडेंटेड विजिट है। भूटान और चाइना के बीच में कोई डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी नहीं है। इन रिलेशंस के खराब होने की शुरुआत तभी हो गई थी जब चाइना ने एनेक्स किया था तिब्बत को, और तिब्बत को एनेक्स करने के साथ ही चाइना भूटान का इमीडिएट नेबर बन गया। उसके बाद ही भूटान ने यह फैसला किया था कि वो न केवल चाइना के साथ बल्कि बाकी की जो P5 कंट्रीज के पार्ट हैं, बाकी के 4 देश, उनके साथ भी कोई डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं रखेगा और एक ग्रेजुअल डेवलपमेंट अवील करेगा। और ऐसा करते वक्त भूटान इंडिया के काफी नजदीक आ गया। तो कुल मिलाकर भूटान का बॉर्डर डिस्प्यूट है चाइना के साथ। एट द सेम टाइम भूटान के कोई भी डिप्लोमेटिक रिलेशंस चाइना के साथ नहीं है। काफी लंबे समय से हमने देखा कि इनके बीच में बातचीत तो होती रही बॉर्डर डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए, लेकिन ये बातचीत 2016 के बाद से ही बंद है। 2016 के आसपास 24th राउंड ऑफ टॉक्स हुई थी, और अब फाइनली जाकर 2023 में 25th राउंड ऑफ टॉक्स हो रही हैं बॉर्डर डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए चाइना और भूटान के बीच में। अब यहां पर चाइना ने यह भी बोला कि ना केवल बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं भूटान के साथ अपने जो भी रिलेशंस हैं बॉर्डर डिस्प्यूट्स को लेकर उनको रिजॉल्व करने के लिए, बल्कि जल्दी ही भूटान और चाइना के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशंस की भी शुरुआत हो जाएगी। ऐसा कहना है चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी का। तो भूटान और चाइना के बीच ये बाउंड्री टॉक्स क्यों सिग्निफिकेंट है? ये सिग्निफिकेंट है 2 कारणों से। पहला, तो अगर ये बॉर्डर डिस्प्यूट्स रिजॉल्व होते हैं तो इनसे इस पूरे रीजन की जियोपॉलिटिक्स में एक बड़ा बदलाव आएगा, और ये इस वजह से आएगा कि इस बातचीत के टर्म्स क्या होंगे। दूसरा सिग्निफिकेंस इसलिए मेंटेन होता है क्योंकि इस पे रिस्क में है डोकलाम प्लेटू। डोकलाम प्लेटू जो कि भूटान की टेरिटरी है, इंडिया के लिए काफी सिग्निफिकेंट है। डोकलाम प्लेटू का डायमेंशन क्या है वो अभी हम एक्सप्लोर करेंगे। तो आखिर ये जो बातचीत काफी क्लोजली हो रही है भूटान और चाइना के बीच में, क्या ये इंडिया के लिए कॉज ऑफ अलार्म है? ऑफ कोर्स, क्योंकि अगर चाइना ने डोकलाम प्लेटू को कंट्रोल कर लिया तो जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जो इंडिया के मेनलैंड को हमारे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से कनेक्ट करता है, जिसे कई बार चिकन नेक भी कहा जाता है, चाइना उसके काफी नजदीक आ जाएगा, और क्राइसिस की कंडीशन में वो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट को चोक भी कर सकता है। इस कारण से इंडिया काफी कंसर्न है इस पूरे मामले को लेकर। इंडिया अलर्ट है कि भूटान और चाइना के बीच में क्या बातचीत हो रही है। यहां पर जो डिप्लोमेटिक टाइज स्टैब्लिश की जाएंगी वो भी कॉज ऑफ कंसर्न होगा, जो कि आज से पहले नहीं थी। एट द सेम टाइम अगर इस बातचीत में डोकलाम प्लेटू का सौदा किया गया तो ये सौदा इंडिया के लिए कितना नुकसानदेह साबित हो सकता है। इस पूरे मामले को एक्सप्लोर करने के लिए आपको डोकलाम की लोकेशन और इसके स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को भी समझना होगा। सबसे पहले तो आपको यह समझना चाहिए कि जो भूटान और चाइना के बीच का बाउंड्री डिस्प्यूट है, ये एक्चुअली में 1950s से ही चल रहा है, जब चाइना ने तिब्बत को एनेक्स किया और उसके बाद चाइना भूटान का इमीडिएट नेबर बन गया। जो बॉर्डर है चाइना और भूटान के बीच का वो 600 किलोमीटर का है, लेकिन यहाँ पर 5000 स्क्वायर किलोमीटर की लैंड डिस्प्यूटेड है। और ये जो लैंड डिस्प्यूट है ये मेनली आपको 2 फ्रंट्स पर मिलेगा, वेस्टर्न फ्रंट पे और नदर्न फ्रंट पे। अगर आप इसकी लोकेशन देखना चाहें तो इस मैप को एक्सप्लोर करिए। यहाँ पर ये नदर्न फ्रंट है। ये जो नदर्न फ्रंट है यहाँ पर आपको मेनली 2 लोकेशंस मिलेंगी जो कि हाईली डिस्प्यूटेड हैं। इसमें से एक तो यहाँ पर बैयू की लोकेशन है, जिसे आप खेंगपाजोंग भी बोल सकते हैं, और दूसरी लोकेशन जो है वो मेंचुमा वैली की है। ये दोनों लोकेशंस डिस्प्यूटेड हैं। यहाँ पर ये जो लोकेशन है ये डोकलाम प्लेटू की है। डोकलाम प्लेटू तो वैसे आपको यहाँ देखने को मिलेगा, लेकिन चाइना इसके साउथ का ये जो पूरा हिस्सा है इसे भी क्लेम करता है। अगर आप इस डिस्प्यूटेड एरिया को और स्पेसिफिकली देखना चाहें तो इस मैप को देखिए। यहाँ पर अगर आप नॉर्थ की इन दोनों डिस्प्यूटेड टेरिटरीज को देखेंगे तो ये मिलाकर लगभग 500 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया बनाते हैं, 495 स्क्वायर किलोमीटर। एट द सेम टाइम अगर आप डोकलाम प्लेटू का ये हिस्सा देखेंगे तो ये महज 269 स्क्वायर किलोमीटर का है, जहां पर चाइना इसके साउथ का जो ये हिस्सा है इसे भी क्लेम करता है डोकलाम प्लेटू के साथ साथ। अब ये पूरा हिस्सा इंडिया के लिए क्यों स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है? एज यू कैन सी कि यहाँ पर नेपाल है, ये भूटान है और ये है बांग्लादेश। ये हमारा पूरा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है जिसे हम 7 सिस्टर्स भी बोलते हैं,
और इसे कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर एक कॉरिडोर बनता है जिससे हम अपनी नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट होते हैं। इसे चिकन नेक कहा जाता है क्योंकि ये बहुत ही सकरा एरिया है। सकरा का मतलब ये नहीं कि इंसान नहीं घुस पाएगा, कुछ ही किलोमीटर्स का वाइड एरिया है ये। और अगर यहाँ पर बहुत ही क्लोजली चाइना घुसकर बैठ जाता है तो किसी भी कंडीशन में वो इस रास्ते को ब्लॉक करके क्राइसिस की कंडीशन में चाइना अपने एफर्ट से नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को ब्लॉक करने की कोशिश कर सकता है। और इसीलिए ये पूरा हिस्सा जो डोकलाम प्लेटू का है वो इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और यहाँ पर इंडिया कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहेगा। कॉज ऑफ कंसर्न क्या है? कॉज ऑफ कंसर्न ये है कि इस डोकलाम प्लेटू के पूरे एरिया के ऊपर चाइना की भी निगाह लगी हुई है। आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि चाइना भूटान को नॉर्थ का मतलब एक पैकेज डील ऑफर करता है चाइना भूटान को। उस पैकेज डील में वो ये बोलता क्या है कि वो भूटान को नॉर्थ का पूरा हिस्सा दे देगा, यानी कि वो नॉर्थ में जो 500 स्क्वायर किलोमीटर का डिस्प्यूटेड एरिया है वो भूटान को यूं ही दे देगा, बदले में उसे बस 269 स्क्वायर किलोमीटर का ये डोकलाम का हिस्सा चाहिए। अब यहां पर चाइना लॉस सहने को तैयार है, वो भूटान को ज्यादा टेरिटरी देकर कम टेरिटरी मांग रहा है। लेकिन ये टेरिटरी कहां है ये मैटर करता है, क्योंकि ये टेरिटरी बिल्कुल इंडिया के चिकन नेक के क्लोज में है और यही कारण है कि चाइना इस पूरे रीजन में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड भी है। मैं आपको बता दूं कि चाइना और भूटान दोनों ही डोकलाम प्लेटू को क्लेम करते हैं और इंडिया भूटान के क्लेम को बैक करता है। चाइना इस टेरिटरी को स्ट्रेटेजिक वैल्यू की वजह से बहुत ज्यादा तूल देता है। डोकलाम एक मेजर टेरेन एडवांटेज होगा अगर चाइना ने इस पूरे बॉर्डर बातचीत में डोकलाम को अवेल कर लिया तो डोकलाम चाइना के लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका इस्तेमाल करके वो हमारे सिलीगुड़ी कॉरिडोर को कंट्रोल करने की कोशिश कर सकता है। एक बात और बताता हूं आपको, भूटान की आर्मी डोकलाम को फिजिकली कंट्रोल नहीं करती और पीपल्स लिबरेशन आर्मी का जब मन में आता है वो पेट्रोलिंग करने के लिए वहां चले आते हैं। हालांकि काफी लंबे समय से इंडिया की जो आर्मी है उसने भूटान की आर्मी को असिस्ट किया कि वो भी उस पूरे रीजन में पेट्रोल करे और जो अपना डोमिनेंस है उसे मेंटेन करने की कोशिश करे। यहाँ पर पास्ट में इस पूरे डोकलाम के रीजन में चाइना ने एक रोड कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करी थी झांपेरी रिज के आसपास। इंडिया ने उसे काउंटर किया था। मैं आपको बता दूं कि यही झांपेरी रिज के आसपास रोड बनाने का जो एफर्ट था, इसी की वजह से 2017 में डोकलाम स्टैंड ऑफ देखने को मिला था, जहां पर भारत और चाइना की आर्मी 73 दिनों तक आमने सामने आ गई थी और उसमें कई सारी झड़पें हुई और हमारे भी कई सारे सोल्जर्स शहीद हुए, चाइना के भी कई सारे सोल्जर्स मारे गए, जिनकी डिटेल्स चाइना ने कभी पब्लिक नहीं की। लेकिन यहाँ पर ये जो बातचीत है, आपको क्या लगता है कि क्या इस बातचीत में चाइना ये जो पैकेज डील ऑफर करता है भूटान को, भूटान उसे एक्सेप्ट करेगा? क्योंकि इस पैकेज डील में ऑफ कोर्स भूटान को फायदा होगा, भूटान को उसके नॉर्थ की ज्यादा टेरिटरी मिल जाएगी और उसके बदले में उसे थोड़ा सा हिस्सा वेस्ट का देना होगा। क्या भूटान ऐसा करेगा? अगर भूटान ऐसा करेगा तो इंडिया का क्या रिएक्शन होगा? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा। आज के इस सेशन में यहीं पे रुकेंगे, मिलेंगे और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।